क्या आप जानते हैं कि संडे को छुट्टी क्यों होती है? संडे को हम अक्सर फन डे भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा भला होता क्यों है? क्यों नहीं छुट्टी थर्सडे या वेंसडे को मिल जाती है? तो आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि संडे को आपको छुट्टी क्यों मिलती है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है शांभवी शर्मा। आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट क्या आप जानते हैं देख रहे हैं। सोमवार से शनिवार तक हमें सिर्फ एक संडे का इंतजार क्यों रहता है? पूरे हफ्ते आपको जिस दिन का इंतजार रहता है वो दिन आज है, और आज कोई अपने घर पर मस्त आराम कर रहा होगा, कोई दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होगा, तो कोई अपने पूरे परिवार के साथ कहीं घूमने निकल गया होगा। लेकिन कभी सोचा है कि आज ही क्यों? तो संडे को छुट्टी होने के पीछे कुछ दिलचस्प कहानियां हैं जो हम आज आपसे साझा करेंगे। तो पूरा वीडियो आराम से देखिएगा, क्योंकि वैसे भी आज संडे है। तो अगर आप मानते हैं कि रविवार को छुट्टी भारत सरकार द्वारा दी गई है, तो ये सच नहीं है। असलियत में संडे को छुट्टी अंग्रेजों के समय से ही दी जा रही है। तो आप कह सकते हैं कि अंग्रेज तो गए, लेकिन छुट्टी देकर गए। कम से कम कुछ तो अच्छा काम किया उन्होंने। लेकिन ये जो छुट्टी मिलती है आपको, उसके लिए भी एक लंबी लड़ाई लड़ी गई थी, जिसके बारे में लोगों को शायद ही पता होगा। तो आपके इस आराम फरमाने के दिन को भी लड़ के हासिल किया था आपके पूर्वजों ने। तो बात यह है कि जब भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ था, तो किसी को एक भी दिन की अवकाश नहीं मिलती थी। और जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन शुरू हो गया, तब हमारे यहाँ के मिल वर्कर्स यानी कि जो मजदूर लोग थे, उन्हें हफ्ते के 7 दिन काम करना पड़ता था। लेकिन अंग्रेज संडे को चर्च जाया करते थे, क्योंकि उनके पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बहुचर्चित कहानी है, जिसके अनुसार ईश्वर ने दुनिया को 6 दिनों में बनाया था और रविवार को आराम किया था। जिस कारण ईसाई मान्यता के देशों तथा जिन देशों में उनका राज या प्रभाव रहा है, वहां रविवार को छुट्टी का दिन माना जाता है। अब आते हैं भारत की कहानी के ऊपर। तो उस वक्त मजदूर संघ के नेता नारायण मेघाजी लोखंडे हुआ करते थे। उन्होंने अंग्रेजों के सामने प्रस्ताव रखा कि पूरे हफ्ते काम करने के बाद मजदूरों को रविवार को अवकाश मिलना ही चाहिए, जिसमें वो कोई भी सामाजिक, राष्ट्रीय या निजी काम कर सके। लेकिन अंग्रेजों ने उनके इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उसके बाद भी नारायण लोखंडे ने हार नहीं मानी और बकायदा एक अभियान शुरू किया, यानी कि एक कैंपेन शुरू किया, जो पूरे 7 सालों तक चला। जी हाँ, 7 सालों तक वो कैंपेन चला और आखिरकार अंग्रेजों ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। फिर क्या था? 10 जून 1890 से अंग्रेजों ने भारत में संडे को अवकाश देने का ऐलान कर दिया, घोषणा कर दी कि अब आपको छुट्टी मिलेगी संडे को। लेकिन उसके पहले ही साल 1844 में अंग्रेजों के गवर्नर ने स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों के लिए संडे को छुट्टी देने का प्रावधान लागू किया था। उनका कहना था कि बच्चों को एक दिन अवकाश मिलना बहुत जरूरी है, ताकि वो पढ़ाई से इतर भी कुछ सीख सके, कुछ रचनात्मक काम कर सके। खास बात यह है कि अंग्रेजों के जाने के बाद भी कभी भारत सरकार ने संडे को छुट्टी मिलने के नियम को बदलने की बात नहीं उठाई, ना ही इसके ऊपर कोई ऐसी चर्चा की जो कि लोगों के सामने आई हो। हालांकि इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO यानी कि अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संस्था के अनुसार संडे हफ्ते का आखिरी दिन होता है। इसी दिन छुट्टी होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने निर्णय लिया था, और इस प्रस्ताव को साल 1986 में मान्यता भी मिल गई थी। यह हो गई अंग्रेजों के वक्त और कैलेंडर के अनुसार वाली बात। लेकिन हिंदू कैलेंडर यानी कि हमारे पंचांग के अनुसार संडे यानी रविवार को हफ्ते का आखिरी नहीं बल्कि पहला दिन माना जाता है, जो भगवान सूर्य का दिन भी माना जाता है। और हफ्ते की शुरुआत के दिन यदि आप सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो आपका पूरा हफ्ता मंगलमय हो जाता है, ऐसा पंडितों का कहना है। इसीलिए पंडितों के हिसाब से सभी लोगों को पुरातन काल से ही रविवार को अवकाश मिलता था, ताकि वो पूजा कर सके और अपने अच्छे सप्ताह की कामना कर सके। हालांकि ऐसा नहीं है कि विश्व भर में छुट्टी संडे को ही मिलती है। कई ऐसे मुस्लिम शासित देश हैं जहां छुट्टी शुक्रवार को यानी कि फ्राइडे को मिलती है, और उसका कारण भी आस्था से जुड़ा हुआ है। शुक्रवार को जुम्मे यानी इबादत का दिन माना जाता है मुस्लिम प्रथा के अनुसार। इसीलिए आपने सुना होगा कि मालदीव्स, इराक, इजिप्ट जैसे कई देशों में शुक्रवार को छुट्टी मिलती है, ना कि रविवार को। संडे और रोम की भी एक अद्भुत कहानी है। ऐसा माना जाता है कि 7 मार्च 321 में रोम के जो पहले राजा थे, पहले ईसाई राजा थे, उन्होंने रविवार को रोमन डे ऑफ रेस्ट घोषित कर दिया था। यानी कि संडे को रोम के सभी लोग सिर्फ आराम करेंगे, कोई काम नहीं करेगा।
फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों में तो अगर आप संडे या किसी भी आधिकारिक अवकाश के दिन काम की बात भी करते हैं तो वो एक गुनाह है, जिसके ऊपर कई सीरीज में ऐसा छोटा सा जिक्र भी हुआ है कि किसी ने संडे को काम करने की बात की होगी तो लोगों ने बोला यू आर डूइंग अ क्राइम। छुट्टी की इतनी बात करते करते तो अब मुझे भी छुट्टी लेने का मन कर रहा है, क्योंकि हम मीडिया वालों का तो कोई छुट्टी का दिन होता नहीं है, संडे हो या मंडे सब एक जैसा ही हो लगता है। खैर ये दुख की बात बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। उम्मीद है आपको संडे को छुट्टी मिलने का फंडा अब समझ आ गया होगा। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा जरूर। संडे के नाम पे लाइक भी कर दीजिएगा, और ज्ञान बांटने से बढ़ता है तो शेयर तो करना ही चाहिए आपको। ऐसे आम सवालों के अद्भुत जवाब लेकर हम आपके सामने आएंगे अपने नए सेगमेंट क्या आप जानते हैं के माध्यम से हर शाम 5 बजे। अगर आप हमारे पेज पर नए हैं तो जनता जंक्शन बिहार के फेसबुक पेज को लाइक करें, जनता जंक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें क्योंकि वहां पे ट्रेंडिंग रील्स आपको मिलते रहेंगी।